तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम आपको दो भिन्नों का घटाना सिखाने वाले हैं पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हमने दो प्रकार के सवाल लिए हैं और दोनों सवाल में हमारा क्या है, जो हर का संख्या है ये हमारा अलग अलग है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वही हम आपको सिखाने वाले हैं। देखिए, पहला सवाल हमारा यहाँ पर उतार लेते हैं, यानी 8/2 माइनस 5/2, ठीक। यानी ऊपर वाले संख्या को तो अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, यह आपको तो पता ही है। तो हर और अंश किसको हम बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि हमारा जो हर का संख्या रहता है उसका हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है। तो एलसीएम हम जब निकालते हैं तो अगर हमारा हर समान रहे तो उसका एलसीएम हमारा वही संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक। इतना तो आपको मालूम है। तो जब हमारा हर समान रहता है तो उसका एलसीएम वही प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब जब हमारा हर असमान रहता है, यानी समान नहीं रहता, जैसे कि 3 है और 2 है, तो ये हमारा संख्या समान नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 और 2 ये संख्या समान है, तो इसका एलसीएम हमारा 2 होगा। लेकिन यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए, पहले हम आपको पहला सवाल यानी हर समान है उसको हम सिखाएंगे, उसके बाद हर असमान है उसको भी हम आपको सिखाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हमारा होगा कितना, 2, ठीक। अब इस 2 से 2 में भाग देंगे, 1 बढ़ जाएगा और 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं वही संख्या हमारा प्राप्त होता है। इतना तो आपको मालूम है। तो 1 का गुणा हम किसी भी संख्या में करें, जैसे कि 4 हो गया, 8 हो गया, कुछ भी कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, हमारा वही संख्या प्राप्त होता है, ठीक। तो जब यहाँ पर हम जब 1 2 का जो 2 में भाग दिए कितने बढ़ गया, 1 का, और 1 का जब हम गुणा 8 में करेंगे यानी अंश वाले में हमें गुणा करना पड़ता है, ठीक। यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, हमने एलसीएम निकाला, 2 आ गया एलसीएम। अब हमारे जो ये हर है, इसी हर से हमें एलसीएम में भाग दे देंगे। तो जब यहाँ पर 2 से 2 में भाग देंगे कितने बढ़ जाएगा, 1 बार, और 1 का गुणा जब अंश वाले संख्या में करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगा, यानी 8 प्राप्त हो जाएगा। माइनस के माइनस लगेगा, 2 से 2 में भाग देंगे 1 बढ़ जाएगा, और 1 का जब गुणा 5 में करेंगे तो 5 प्राप्त होगा, ठीक। इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर करना क्या है, तो ये बटे में 2 है, इसको तो उतार लेंगे उसी प्रकार से। अब यहाँ प्लस के 8 माइनस के 5, यानी 8 और माइनस 5 इस प्रकार से है। तो जो ये 8 है इसके आगे हमारा प्लस छिपा हुआ है, ठीक, प्लस छिपा हुआ है। तो जब 8 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3, यानी 8 संख्या है उसमें से हमने 5 संख्या को निकाल लिया तो हमारा बच गया सिर्फ 3, ठीक। तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 3, और 3/2 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला सवाल जिसमें हमारा हर समान है। लेकिन वहीं पर दूसरा सवाल देख लीजिए जिसमें हमारा हर असमान है, इसको हम कैसे करेंगे। तो पहला नंबर तो इसको हम साफ कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारा दूसरा संख्या सवाल है, जैसे कि 6/3 प्लस 4/2, ठीक है। ये भी हमारा ऊपर वाले तो अंश ही कहलाता है। भिन्न के कोई भी संख्या हो, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और बटे का नीचे वाला संख्या को हर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर करेंगे क्या, हमें पहले नंबर 3 और 2 का एलसीएम निकालना है, ठीक। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 2 से क्योंकि अब हमारा यहाँ कटेगा नहीं, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, ये तो एलसीएम हम निकाल कर इस प्रकार से बताएं तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 6, क्योंकि 2 और 3 का जब आपस में गुणा होगा तो 6 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, एक और रूल है एलसीएम निकालने का। रूल क्या है, एक संख्या आपका सम हो और एक संख्या आपका विषम हो,
ठीक है, एक संख्या सम हो एक संख्या विषम हो तो वहां पर क्या होगा, जैसे कि सम हमारा 2 है विषम हमारा 3 है, तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी 3 गुना के 6। यहाँ पर एलसीएम निकल कर आ गया 6। ठीक, अब इसी 6 से 3 से हम 6 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार, और इस 2 का गुणा 6 में करना है, प्लस का प्लस, इस 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार और 3 का गुणा 4 में। ठीक, अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए, बटे में 6 को 6 उतारेंगे, 6 दूनी के 12 प्लस 4 तिहाई 12, सॉरी यहाँ पर हमने प्लस प्लस लगाते हुए चले गए हैं, ये सब माइनस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा घटाना का सवाल है ना, तो यहाँ पर सभी माइनस हमारा लगेगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, यहाँ पर सभी संख्या में हमने माइनस लगा लिया। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए, अब जब हम 12 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 प्राप्त होगा और बटे में 6। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको बेसिक से यहाँ पर भिन्न का घटाना भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।